स्वागत है आपका आज की चाय पे। सो बेसिकली साहिबा का वो व्लॉग तो सबने देख ही लिया होगा, जिसमें साहिबा ने वो पर्पल कलर का सूट ट्राई करा है डिज़ाइनर के पास जाके। सबसे पहले तो आप सबको ये भी क्लियर हुआ होगा कि वो एक कोलैबोरेशन के तहत हैदराबाद गई थी, जो एक डिज़ाइनर के साथ थी जो कि हैदराबाद बेस्ड हैं, और उन्होंने स्पॉन्सर करे हैं आउटफिट्स फॉर साहिबा एंड हर हस्बैंड। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दे वर ट्राइंग मल्टीपल आउटफिट्स, एंड ये आउटफिट्स ट्राई करते हुए दिख रहा था कि दोनों साहिबा और उसके हस्बैंड में बेसिक पब्लिक मैनर्स नहीं है। मतलब आप खुद सोचिए, आप फ्री के आउटफिट्स लेने के लिए कहीं पहुंच गए हो, चलो जी इसे कोलैबोरेशन का नाम दे देते हैं, विच इज फाइन, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशन करते हैं, उनकी भी प्रमोशन हो गई जिनका ब्रांड था। पर यहाँ पे एक बेसिक तमीज होती है, एक बेसिक कर्टसी होती है। मतलब वहां पे जाके वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत शैतान होते हैं, ये दोनों वैसे एक्ट कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे घूमने वाला फोन भी है, हेलो, हाँ, यहाँ पे तो मैं महारानी की तरह बैठूंगी। वो देखो जाहिद, वो देखो, बिस्किट बिस्किट फ्रेंड्स, बिस्किट, मैं बिस्किट, मुझे आगे बिस्किट। बहुत बच्चे हो क्या, छोटे बच्चे हो आप दोनों। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज, वो जो डिजाइनर है वो इतने अच्छे कपड़े ट्राई करा रही थी, एंड इसका हस्बैंड जो है जाहिद ऐसे नखरे दिखा रहा है, नहीं मैं पाऊंगा बीबी, ना। अरे अच्छा ठीक है, इफ यू डोंट लाइक इट फाइन, तरीका होता है ना हर बात करने का। मतलब मुंह पे आप मना नहीं कर सकते, आप ये बोल सकते हो आई लाइक इट बट, हाँ मुझे पसंद है। अच्छा, ये आई लाइक इट बट इंग्लिश में लग रहा होगा, पर हिंदी में भी लोग बहुत अच्छे से कर्टसी में इस तरीके से बातें कन्वे करते हैं कि देखिए पसंद तो है पर मुझे इस तरीके का चाहिए था। अरे जाके महारानी बन के सोफे पे बैठना आसान है, बट एक्ट भी तो वैसे करो कि कम से कम महारानी नहीं तो एक वेल मैनर्ड इन्फ्लुएंसर की तरह एक्ट ही कर लो, क्योंकि मैनर्स वैसे तो साहिबा में बिल्कुल नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहुत जरूरी बात याद आई, जब इसका Q&A हो रहा था तो इसने कहा था, बताओ डॉटर खाला, बताओ तुम्हें क्यों कहते हैं डॉटर खाला, बताओ सबको। तो इसको ये तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों को ये तुम। अच्छा, उस दिन इसने भाई को भी कहा था, भाई तुम्हारा गाना ऐसा, तुम्हारा। इसको बिल्कुल तमीज नहीं है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है कैसे अपने से बड़ों से बात करनी है। अब ये बोलेगी फ्रेंड्स, वो तो ना ये मेरे फ्रेंड्स जैसी हैं जो खालाएं हैं ना। यहाँ पे मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगी साहिबा, फ्रेंड तो आप भाभी को भी कहते हो, तो भाभी को भी तुम कहना शुरू करो, या फिर अगर आपको खिजा और क्यान ये दोनों तुम बोलेंगे, क्योंकि आप तो दोस्त जैसी हो ना बच्चों की, आपने ही बोला था, वो आपको सही लगेगा नहीं, वो मंजूर नहीं होगा। और भाभी को तो ये कभी तुम बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स वो क्या है ना, गट्स नहीं है फ्रेंड्स, वरना तुम क्या, मैं तो नाम से भी बुला लूं, पीपिका तुमने जो मेरी शादी में मेरे कपड़े खराब करे, मैं तुम्हें कभी बख्शूंगी नहीं। फ्रेंड्स घबराहट हो रही है, मेरी बिरयानी कहाँ है, अमरूद कहाँ है, मैं घबराहट थोड़ी बिठाऊं। अच्छा बीवी, पीछे से बहुत बड़ी बातें करती हो, भाभी के मुंह पे कभी बोल सको तुम, कभी भी नहीं यार। रहन दो, तुम भी बहुत तेज हो, वहां पे जाके कपड़े तैयार करे। अरे बेशरम आदमी, कुर्ता नसीब था तुम्हें, कभी ढंग के कपड़ों में दिखे थे तुम? मुझे तो था, तुम्हारा देखो, तुम मुझसे रिचार्ज कराती थी, मेरे पे तो बटेरा था। ये जो तुमने मेरी पर्सनैलिटी खराब करी है ना, मुझे गरीब बता के, मैं बहुत अच्छे परिवार से था, समझ आई। तुम्हारा भाई तो तुम्हारा फोन भी रिचार्ज नहीं कराता था, और ये तुमने अपने मुंह से कबूला है। थोड़ा दूर होके थूका करो, अभी मैं जो पर्पल ड्रेस ट्राई कर रही हूँ उसको तुमने लाल कर दिया है, अजीब सा हो गया है, बैंगनी मैरून सा। अरे हाँ साहिबा, आपके पर्पल ड्रेस की भी थोड़ी खुल के बात कर लेते हैं। ये पर्पल से आपका जो इतना प्यार है वो तो साबित हो गया, क्योंकि जब आप डिजाइनर स्टोर में गए तो सबसे पहले आपने पर्पल आउटफिट ट्राई करा। अब यहाँ पे देखा जाए तो बड़े सटल तरीके से भाभी को शेड करा गया, ये दिखाया गया कि देखो देखो मेरी डिजाइनर भाभी ने क्या बनवाया, और एक्चुअली में मैं कैसा पहनना चाहती थी। ये बात जो है ये मेरी सब्सक्राइबर ने हाईलाइट करी थी, ये देख लीजिए उनका कमेंट है। यहाँ पे लोग ये जरूर कहेंगे कि इसका मतलब ऐसे कपड़े इसी की चॉइस थी, इसमें इसकी भाभी का कोई रोल नहीं था, पर मैं आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देती हूँ। 7 साल से इसकी शादी अटकी हुई थी दोनों तरफ से। यहाँ भाभी भैया राजी नहीं हो रहे थे, बिकॉज उनके हिसाब से ये कुछ कर नहीं रहा था लाइफ में, और एक लड़का जो काम नहीं करता है उसको सौंपना, इवन दो बहन अच्छा खासा कमा रही थी, बट उसको अपनी बहन सौंपना इनके लिए बहुत ही एक बड़ा टैबू था। पर जनाब अपना वक्त भूल गए जब इनके पास खुद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, और इन्होंने मैडम से मदद ली थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर। वो भी तब था जब ये मैरिड भी नहीं थे दोनों, और अपनी बहन के टाइम पे इनको गैरत सूझ गई कि नहीं मैं तो एक वेल एस्टैब्लिश, एक बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब करने वाले लड़के से शादी कराऊंगा। बट ऐसा हुआ नहीं, और साहिबा ने किसी तरीके से क्या, हमें सब पता है, बॉर्नवीटा की पुड़िया से दोनों ही परिवारों को कन्विंस कर लिया। खैर
इतनी मुश्किल से कन्विंस किया था, तो अब भाभी जी जो कह रही थी उनको मान लिया गया। बिकॉज अगर कहीं भी भाभी जी नाराज हो जाती, यानी मैडम, सो कॉल्ड मैडम नाराज हो जाती, तो बीच में फट्टा डाल देती हैं, फट्टा डाल देती तो ऑफ कोर्स उनकी शादी नहीं होती। उनकी मतलब जाहिद की और साहिबा की, इन दोनों की नहीं होती। तो ऑब्वियसली जब भाभी ने पूछा होगा तो साहिबा ने बताया, हाँ भाभी मुझे ना ये वाला लुक चाहिए। ये देखिए अपनी स्क्रीन पे, ये बहुत पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया था। तो साहिबा को बेसिकली ये ऐसे ही दोनों लुक चाहिए थे, ठीक है। अब हुआ ये कि जो हमारी क्वीन है, उन्होंने सोचा कि भैया मुझसे बढ़िया डिजाइनर इस दुनिया में कहाँ है। दूसरा, यस गाइस, पैसे सारे बचा लूंगी और देखिएगा ये जो साहिबा है ना, इसके कपड़े खुद बनाऊंगी, लोग क्या वाह वाह करेंगे। वाह वाह तो खैर लोगों ने करी, पर बहुत अलग तरीके की, वाह वाह क्या कपड़े बनाए, वाह। आई मैडम आपको समझ में आ गई है ना। हाँ, तो जैसे कपड़े थे साहिबा ने पहने और शादी कर ली, और ये सोचा कि बस सब कुछ हो जाए और उसके बाद एक दिन वो आएगा जरूर जब शादी के बाद मैं पावर पकड़ूंगी और तब बताऊंगी अपनी प्यारू भाभी को कि भाभी ये होते हैं कपड़े, ये होती है चॉइस। हाँ मानती हूँ अभी भी मुझे बैंगनी रंग ही पसंद है, बट फ्रेंड्स बैंगनी में कितने सुंदर सुंदर ऑप्शंस आते हैं ना फ्रेंड्स। पर ये देखो भाभी ने क्या बनाया था, पट्टा लगा दिया था फ्रेंड्स, अजीब से अनारकली पे। हाँ फ्रेंड्स, मैं पहले भी कोलैबोरेशन कर सकती थी फ्रेंड्स, बढ़िया कपड़े ले सकती थी फ्रेंड्स, पर फिर मैं कंपैरिजन कैसे ड्रॉ करती कि देखो भाभी ये कपड़े बनाती और देखो मैं बढ़िया कपड़े ये लेके आई डिजाइनर से फ्रेंड्स, मैं भी बहुत चालाक हूँ प्यारू फ्रेंड। घबराहट हो रही, बिरयानी का है, बिरयानी का है, लेमन वाटर के साथ ले लूंगी। कल ही तो खाई थी तुमने मेरे हाथ की बिरयानी, और देखो मैंने फिर से तुम्हें दिखा के व्यूज बटोर लिए। क्या है ना फ्रेंड्स, जब डिप होता है या कोई कंट्रोवर्सी होती है तो हमारा कोलैबोरेशन हो जाता है फ्रेंड्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी इस दावत की। किस बात की दावत थी, ये तो हर 15 दिन में आना जाना करती है। ये कोई नई नवेली बहू थी जो बहुत दिनों बाद अपने ससुराल से लौट रही थी। ये दावत आपने सिर्फ इसलिए करी बिकॉज यू डिडंट हैव एनी कंटेंट फॉर योर वीडियो। और जब व्यूअर्स नीचे जाते हैं या नाराज होते हैं या बोर हो जाते हैं आपकी मोटर वाली हंसी से, तो आप यही करते हो कि आप साहिबा का सहारा लेके उसके व्यूअर्स को अपनी तरफ करते हो। इट्स अमेजिंग हाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड नाउ। एक टाइम था जब साहिबा अपने भाई और भाभी को दिखा के करती थी, और आज जो है वो साहिबा ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी बन गई इन दोनों से, और इसको ले लेते हैं ये लोग अपने व्लॉग्स में कि ताकि हमारे व्यूअर्स बढ़े या फिर ट्रैक्शन ज्यादा इंक्रीज हो। एंड नाउ कमिंग बैक टू सालू, तो हमारी सालू है ना बहुत तेज है बेटा। अपनी शादी पे भाभी को बुरा दिखाया सालू ने, और फिर देखो अब एनिवर्सरी पे दिखाएगी बेटा कि रेडीमेड कपड़े कितने बढ़िया होते हैं। वैसे बिट्टन अंदर की बात है, हमें भी एक कपड़ा नहीं भाया था जो हमारी बहू ने बनवाया, पर हमने भी खून का घूंट यानी इसकी तेल वाली तरी वाली सब्जी का घूंट पी लिया था, क्योंकि हमें ये था कि बस हमारी बिट्टन की शादी मतलब हमारी साहिबा की शादी अच्छे से हो जाए, उसके बाद देखेंगे। और देख लो बिट्टन, मेरी साहिबा कितनी तेज है, अब एनिवर्सरी कर रही है और ईश्वर कलेक्शन को साइड कर दिया है। वैसे आप लोगों को याद दिला दूं कि शेड करने का सिलसिला पिछले 1 साल से चला ही हुआ है। ये बार बार ब्राइडल फोटो शूट कराती है, ब्राइडल कपड़े पहनती है, हालांकि उसमें बहुत अजीब सी ही लगी है। इसका मेकअप बिल्कुल ऑफ था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि बेहतर कपड़े थे मार्केट में। बट एक यहाँ पे बात समझ नहीं आती है, ये कोई 10 या 15 साल की बच्ची तो थी नहीं, शी इज अ ग्रोन अप वुमन। कितना मुश्किल था इसके लिए कोलैबोरेटर्स को कांटेक्ट करना। जब शादी फिक्स हो गई, जब सब कुछ सही हो गया था, तो ये आगे बढ़ के क्यों नहीं कर सकती थी कि कोलैबोरेशन से कुछ कपड़े सोर्स कर ले। या तो इसकी भाभी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, या ये भी बहुत ज्यादा पैसिव एग्रेसिव है। और उसे मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बात कमेंट की थी, वो भी 8 महीने पहले, कि शादी के पहले तो कुछ नहीं बोली साहिबा, शादी के बाद ब्राइडल फोटो शूट्स करे, मुंह पे कोई किसी के कुछ नहीं बोलता, पर पीछे से सारे के सारे जो है वो एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाते ही हैं। और यहीं पे इसी चीज की वजह से इसकी शादी के कपड़े खराब हुए थे। हर किसी ने बहुत कुछ कहा था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस वर स्काई हाई, और जैसे कपड़े देखे लोगों ने बोला ये क्या था। बट मैं आपको बता दूं कि वो रेडीमेड कपड़े नहीं थे, एंड यूजुअली शादी पे रेडीमेड कपड़े ही पहने जाते हैं। मतलब कोई सोच सकता है कि अमील भाई से वेडिंग के कपड़े बनवाए गए, पर यहाँ पे भाभी जी ने सोचा कि हम पैसे बचा लेंगे। एक तो उनको हर चीज में पैसे बचाने थे, उन्होंने वहां के लोगों के खाने पे भी पैसे बचाए। किसी ने उस दिन एक सवाल किया था, आज मैं वो भी क्लियर करती हूँ कि उस खाने का क्या हुआ जो कि भाभी जी ट्रायल लेने के लिए गई हुई थी, स्पेसिफिकली फ्रॉम मुंबई टू लखनऊ। तो मैं आपको बताती हूँ वो खाना सिर्फ इन लोगों ने अपने लिए लगाया था, दैट वाज एब्सोल्युटली पैथेटिक। मतलब आप अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए वहां पे गए थे शादी में, आपके घर की शादी थी, आपका फर्ज था कि जो आप खा रहे ऊपर बैठ के आपने अलग से हॉल में अपने लिए लगवाए इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें, वहां आपने लोगों के पास वो ट्रेस बांट दी। अब लोग बोलेंगे हमारे मुदाहा में ऐसी, देखिए आपके मुदाहा में जैसा भी होता हो, यहाँ पे
मैडम और जनाब ने हमारा स्टैंडर्ड यहाँ है। तो जब अपना स्टैंडर्ड यहाँ बताते हैं ना, तो उस हिसाब से शादी भी की जाती है। अगर मुदाहा के लोगों के लिए अच्छा खासा खाना अरेंज किया जाता, एक लैविश स्प्रेड, तो उसमें कोई बुराई नहीं थी। और ऐसा तो था नहीं कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और साहिबा को भी पूरा का पूरा खर्च अपने भाई के सर पे डालने की जरूरत नहीं थी। शी वॉज अर्निंग एंड शी वॉज अर्निंग वेल। बट यहाँ पे तो बच्ची बन जाती हूँ ना फ्रेंड्स। वैसे तो मैं हर जगह काट करती हूँ फ्रेंड्स, जब मेरे पति के फ्रेंड्स, पति के फैमिली मेम्बर्स आते हैं। पर यहाँ पे भाई भाभी के केस में फ्रेंड्स, मैं तो छोटी सी प्यारी सी बच्ची हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे दुनियादारी पैसे के बारे में क्या पता। एंड शादी होने के बाद भाभी को कंसल्ट भी नहीं करा। इनफैक्ट अगर वो चाहती तो भाभी को साथ ले जा सकती, वो इसलिए लेके नहीं जाएगी क्योंकि इसकी भाभी ने रिसेप्शन पे सबको डिच करा। खुद पहना रेडीमेड गाउन जो कि बहुत एलिगेंट था, वेरस बाकी सबको पहनाए वो हाथ से बनवाए हुए कपड़े। बाकी सबके तो कपड़े समझ में आ रहे थे, पर स्पेसिफिकली साहिबा और जाहिद के कपड़े किसी को भी समझ में नहीं आ रहे थे। और कारण वही था कि पुअर स्टिचिंग थी और एलिगेंट भी नहीं लग रही थी साहिबा की आउटफिट। इनफैक्ट एज पर मेजॉरिटी ऑफ द कमेंट्स व्हिच वर पोस्टेड ऑन साहिबा's पिक, साहिबा के बॉडी टाइप को वो ड्रेस सूट नहीं कर रही थी। और इसी वजह से हम डिजाइनर्स को कंसल्ट करते हैं अगर हम कर सके। और अगर कोई ना भी कर सके तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं जब भी मार्केट जाती थी अराउंड हर वेडिंग, जब साहिबा की शादी हो रही थी, तो आई रिमेंबर मैं जब भी मार्केट में कोई बेसिक सी शॉप देखती थी एथनिक क्लोथ्स की, मैं यही कहती थी, अरे यही ले लेती साहिबा, अरे हल्दी के लिए यही बना लेती, अरे अपने रिसेप्शन के लिए यही गाउन। लिटरली बेसिक मार्केट्स जो हमारे घर के आसपास होती हैं, स्पेसिफिकली अक्रॉस मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ पे इतने अच्छे गाउन्स, इतने अच्छे कपड़े हैं आजकल कि अगर हम ब्रांड कॉन्शियस नहीं है तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा अच्छे कपड़े ढूंढना। एंड विद इन बजट, मैडम ने सच बोलूं कोई पैसे नहीं बचा पाई वो, बिकॉज जितने के वो गोटे लेके आ रही थी ना, उतने में पूरी की पूरी आउटफिट बन जाती है। इतने महंगे लोगों ने गोटे लगाए अपनी ड्रेस पे, तो 8 गोटे एक ड्रेस में लगाए थे। मैडम की जो वो नागिन वाली ड्रेस थी, लिटरली वो ब्लैक कलर की नागिन वाली ड्रेस ही लग रही थी। आई गेस संगीत पे या मेहंदी पे पहनी थी मैडम ने साहिबा के। बहरहाल मैं इतना ही बोलूंगी कि ओवरऑल अभी भी कोई बहुत ज्यादा एक्सक्विजिट या आउट ऑफ द वर्ल्ड चॉइस नहीं थी साहिबा की इन टर्म्स ऑफ दैट ऑबरजीन, या फिर जिसे हम बैंगनी शरारा भी कह सकते हैं। पर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर उसने आउटफिट दिखा दी है तो वो पहनेगी नहीं, पहनेगी तो वो कुछ ज्यादा ही अलग सा और वो आपको दिख जाएगा। बट इतना कहूंगी कि साहिबा प्लीज आई कैन अंडरस्टैंड, आपको ट्रैवल करना होता है। और कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने काम को लेकर लगातार ट्रैवल करते हैं, पर उनके लिए नेसेसरी नहीं होता है कि वो पूरे दिन सुबह से शाम, शाम से रात तक जंक फूड खाएं। सो इफ यू कैन प्लीज कंट्रोल, प्लीज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ जंक फूड जो आप कंज्यूम करते हो ऑन योर ट्रिप्स, बिकॉज आप इस हद तक कर रहे हो कि वो अनहेल्दी की तरफ चला गया है। बल्कि आप सबको पता है कितने सारे ऐसे फूड ब्लॉगर्स हैं जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, बट फिर भी क्योंकि खाना खाना इवन दो उनके प्रोफेशन का पार्ट है, उसके बावजूद भी वो हर डिश को थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बाकी फ्रेंड्स, मैं तो किसी की अच्छी एडवाइस नहीं मानती हूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि अच्छी एडवाइस इक्वल्स टू ट्रॉलिंग। ओके फ्रेंड्स, टाट हूँ, प्यार हूँ, बाय बाय हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आज की पॉडकास्ट पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट। जय माता दी।